हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा देश एक बार फिर से गम में डूबा हुआ है। आपने देखा ही होगा, आपने सुना ही होगा, साउथ के मेगा स्टार पुनीत राजकुमार, पुनीत राजकुमार जो कि मात्र 46 वर्ष के थे, अप्पू के नाम से फेमस थे, पावर स्टार, मेगा स्टार के नाम से फेमस थे। अचानक से आज उनका निधन हो जाता है। और निधन भी कैसे कंडीशन में होता है? आज वो वर्कआउट के लिए जा रहे होते हैं जिम में। जिम जाकर वर्कआउट शुरू होता है उनका, एक्सरसाइज शुरू होता है उनका, एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज अचानक से उनको कार्डियक अरेस्ट होता है एंड वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। इसके बाद उनको फिर ले जाया जाता है विक्रम हॉस्पिटल में, जहाँ पे डॉक्टर्स अपनी सारी कोशिशों के बावजूद, सारे रिसस्टेशन करने के बावजूद 2:30 पे उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि अब तो इनमें जीवन नहीं रहा। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री में हो क्या रहा है? लोग किस रेस का हिस्सा हैं? किस रेस में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? ठीक है, माना मैं बॉडी बनाना ज़रूरी है, लेकिन बॉडी बनाने की रेस में आखिर कहाँ जाना है? कौन सी मंजिल पकड़नी है? कौन सी गाड़ी आपकी छूट रही है जो आपको बॉडी आज के आज ही बना लेनी है? पता किसी को नहीं है कि जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, मंजिल कहाँ है। बस रेस है तो भागे जाओ एंड भागे जाओ। आखिर कब तक भागे जाओ, कहाँ तक भागे जाओ? मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज ना करें, आप जिम ना जाएं, लेकिन जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, लेकिन इस बात को समझें कि आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपके साथ ऐसा हादसा आगे कभी ना हो। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट आज आपको हर एक बात को बताऊँगा, ताकि आप भी अगर जिम जाते हैं, ऐसा एक्सरसाइज करते हैं, इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके साथ ये हादसा कभी नहीं होगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ विश्व प्रसिद्ध हस्तियों से मिलाना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं। आप इनको ज़रा देखें, सोचें एंड समझें कि आखिर मैं क्यों इनको प्रोजेक्ट कर रहा हूं, क्या कारण है कि मैं इन विश्व प्रसिद्ध हस्तियों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये वीडियो हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको आइडिया लगता जाएगा कि आखिर इनकी यहाँ पर आज क्या ज़रूरत थी। तो मिलते हैं अभी के सबसे पहले सुपरस्टार से, सिल्वेस्टर स्टैलोन। सिल्वेस्टर स्टैलोन जो कि 75 इयर्स के हैं अभी। एंड आपको पता है लास्ट मूवी इन्होंने दिया था रैम्बो लास्ट ब्लड। 2019 में इनकी मूवी रिलीज हुई थी, रैम्बो द लास्ट ब्लड। एंड आगे भी इनकी मूवीज रिलीज होने जा रही हैं। 2022 में एक्सपेंडेबल्स 4 आएगा इनका। सेकेंड नेम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इनकी एज हो रही है 74 ईयर्स। लास्ट टू लास्ट ईयर इन्होंने भी अपना लास्ट मूवी दिया था टर्मिनेटर डार्क फेट। आप लोगों को याद ही होगा, आप लोगों ने देखा भी था एंड काफ़ी हिट भी हुई थी, काफ़ी चर्चे में रही थी ये मूवी। एंड 2022 में मीन्स नेक्स्ट ईयर इनकी अगेन एक मूवी आ रही है, दैट इज कुंग फ्यूरी पार्ट 2। तीसरी हस्ती मैं ज़रा सा अब हॉलीवुड से हटकर आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ खास हो गया WWE, दैट इज़ वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो ये हल्क हॉगन है, 68 ईयर्स इनका एज है, प्रेजेंट एज 68 ईयर्स है। इन्होंने लास्ट फाइट 2003 में किया था, जिस समय वो 49 ईयर्स के थे। उसके बाद फिर इन्होंने WWE को छोड़ दिया। द रॉक 49 ईयर्स ओल्ड के हैं ये। जॉन सीना 44 ईयर्स के हैं। रोमन रीन्स 36 ईयर्स के हैं। मैं इन लोगों को आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एंड में मैं जिक्र करूँगा इनके स्ट्रैटेजी को, कि आखिर इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाकर रखा था अपने लाइफ में, जिसके वजह से आज भी ये सफल हैं, आज भी इस एज में आकर हिट पे हिट मूवीज़ दिए जा रहे हैं। तो देखते हैं उन सारे पॉइंट्स को जिसको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप जिम में जा रहे हो, जब भी आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो। तो पॉइंट नंबर 1 दैट इज़ डाइट। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी लाइफ में। डाइट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डाइट कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लिटरेचर हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि आखिर कितने अमाउंट में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की रिक्वायरमेंट है। लोग ये ज़रूर बोलते हैं कि लिमिटेड अमाउंट में लें, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लें, लेकिन कितना लें इस पर कोई डिस्कस नहीं करता है। तो मैं आज आपको डेटा के साथ बताने जा रहा हूं कि कितना कितना अमाउंट आपको चाहिए होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की।
तो कार्बोहाइड्रेट 45 से 65% आपके डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए कि 45 से 65% ऑफ द कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से मिले। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या फूड मटेरियल आता है, प्रोटीन में क्या क्या फूड मटेरियल आएगा, फैटी सब्सटेंसेस क्या क्या हैं, मैं ये अभी आपको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं कंप्लीट आपको बताऊँगा कि कौन सा फूड रिच है कार्बोहाइड्रेट में, फैट्स में एंड प्रोटीन में। यहाँ पे मैं आपको जस्ट इतना बताने जा रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट 45 to 65% कैलोरीज देना चाहिए। सेकेंड नंबर पे आता है फैट, 20 to 35%। यस, 20 to 35% ऑफ द कैलोरीज आपको फैट से मिलना चाहिए। ठीक इस तरीके से प्रोटीन, तो प्रोटीन 10 to 35% ऑफ द कैलोरीज रिक्वायरमेंट आपको प्रोटीन से मिलना चाहिए। तो इसको आपको पार्ट बाई पार्ट आपको डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपने मील प्लान को डिवाइड नहीं करेंगे इस तरीके से, तब तक आपको बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलेगा। तो एक बैलेंस्ड डाइट आपके बॉडी में जाने के लिए इस डाइट प्लान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं ड्रग्स की। यस, ड्रग्स। मैं यहाँ पे मेडिसिन एंड ड्रग्स में फिर कंपेयर करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको देखना है ड्रग्स एंड मेडिसिन का कंपैरिजन तो आप हमारा ये पुराना वीडियो देख सकते हैं। इस पुराने वीडियो में मैंने अच्छे से डिफरेंसेस आपको बताया है कि क्या डिफरेंस होता है एक ड्रग में और एक मेडिसिन में। कब एक ही सब्सटेंस आपको मेडिसिन का भी काम करता है, ड्रग का भी काम करता है। तो मैं अभी इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको इतना कहने जा रहा हूँ कि ड्रग्स का सेवन ना करें एट एनी कॉस्ट। आप चाहते हो अगर कि आपकी लाइफ, आपकी लॉन्गेविटी बढ़ी रहे, तो ड्रग्स का सेवन ना करें। तो हर वो केमिकल सब्सटेंस जो इंटेंड होता है एज ड्रग यूज, उसे आप यूज ना करें। तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बहुत ही कॉमनली यूज्ड, या मैं ऐसे बोलूँ कॉमनली अब्यूज्ड मेडिसिन है, केमिकल सब्सटेंस है, या आप इसको ड्रग का नाम भी दे सकते हैं। तो एक पल को तो आपको लगता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने से आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आपकी बॉडी अच्छी बन जा रही है, मसल अच्छा आपका शो हो रहा है, सिक्स पैक्स एब्स आपको बन जा रहा है। लेकिन विथ टाइम अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, तो आपको ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड बहुत हार्म करने जा रहा है। अनगिनत साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके बॉडी पे। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी के भी रिकमेंडेशन पे कम से कम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का सेवन ना करें। ठीक इसी तरीके से हर जिम में आप देखोगे तो वो प्रोटीन पाउडर को आपको एडवाइस करते हैं। तो प्रोटीन पाउडर आप लें ज़रूर, लेकिन प्रोटीन पाउडर लेने का भी एक क्वांटिटी होता है। इसका जो आंकड़ा है, डेटा है, वो ये कहता है कि 1 to 3 ग्राम पर केजी पर डे आप कंज्यूम कर सकते हैं। सपोज आपका बॉडी वेट है 50 केजीज, तो 1 ग्राम का मतलब है, 1 ग्राम पर केजी का मतलब है 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो आपके बॉडी में 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन तक अगर जा रहा है तो दैट इज़ सफिशिएंट, दैट इज़ इनफ। लेकिन आप अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, तो ये फिर आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। हाँ, कुछ केसेस में देखा गया है कि 3 ग्राम पर केजी तक भी लिया जा सकता है। जो एक्चुअली में बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं मिस्टर यूएसए कंपटीशन में या मिस्टर इंडिया कंपटीशन में खड़े हो रहे हैं, या हेवी वेट लिफ्टर्स हैं, उनके लिए चलो 3 ग्राम पर केजी तक अपर रिकमेंडेड वैल्यू बोला गया है। बट कॉमनली अगर आप देखो, कॉमन पॉपुलेशन में, जनरल पॉपुलेशन में 1 ग्राम पर केजी यही आपकी लिमिट होती है। देन बात करते हैं मेडिकल चेकअप की। यस, एक एज के बाद जब आप 45 ईयर्स के हो चुके होते हैं तो आपको चाहिए ईयरली मेडिकल चेकअप करवाना। तो मेडिकल चेकअप करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखना। तो आपके पास चेस्ट एक्सरे है, आपके पास ईसीजी अवेलेबल है, आपके पास होल्टर मॉनिटरिंग होती है, इको अवेलेबल है। तो आपके पास डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। आप ईयरली अपने आप को चेक करवा सकते हो कि आपका हार्ट कितना काम कर रहा है, कितना मजबूत है, कब तक और काम करेगा। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ड्यूरेशन एंड एज। यस, इन्हीं 2 पॉइंट्स को लेकर मैंने कुछ विश्व प्रसिद्ध हस्तियों को आपको दिखवाया था कि आखिर क्या है, क्यों मैंने उनको दिखाया। तो आप देखें इनके ड्यूरेशन को और आप देखें इनके एज को। एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी कहाँ तक खींच सकती है,
कहीं ऐसा ना हो कि आप एक थके हुए घोड़े को चाबुक पे चाबुक मारे जा रहे हो एंड उस थके हुए घोड़े को दौड़ाए जा रहे हो। वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते एक समय आएगा वो गिर जाएगा और बैठ जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आप अपनी कैपेसिटी को समझें कि आपकी बॉडी कहाँ तक आपको अलाउ करती है। आप एक लिमिट को समझ जाएं, आप उस लिमिट को क्रॉस कभी करने की कोशिश ना करें। जब तक आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप सेफ हैं। लेकिन जिस दिन आप कोशिश करेंगे इस लिमिट को क्रॉस करना, उस दिन से आपकी बॉडी जवाब दे देगी, उस दिन से आपका हार्ट जवाब दे देगा। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इन तीनों हस्तियों के बारे में। तो आप अगर देखेंगे इनके बिब्लियोग्राफी को तो आपको मिलेगा कि एक एज तक आकर इन्होंने अच्छे से एक्सरसाइज किया था, जिमिंग किया था, डाइट को कंट्रोल किया था, बैलेंस डाइट लिया था। जिस दिन वर्कआउट बहुत करना होता था, बहुत एक्सेस में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती थी, उस दिन इनकी डाइट अच्छी होती थी। लेकिन जिस दिन इनका वर्कआउट कम होता था, जिस दिन इनका एक्टिविटीज़ कम होता था, उस दिन इनका डाइट भी हाफ हो जाता था। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये अपने डाइट को बढ़ाते थे एंड डाइट को घटाते थे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये अपने एक्सरसाइज के ड्यूरेशन को भी ये बढ़ाते थे एंड घटाते थे। जिस दिन लगता था कि बॉडी काम कर रही है, बॉडी काम करेगी, बॉडी सह सकती है, ये बढ़ते थे। लेकिन जिस दिन इनको लगता था कि नहीं, आज थोड़ा वीकनेस सा लग रहा है, आज थोड़ा प्रॉब्लम है, आज थोड़ा स्ट्रेस में है, उस दिन ये कम भी करते थे। तो इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एज आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखें, जैसे मैंने आपको बोला हल्क हॉगन 2003 तक इन्होंने काम किया, रेसल किया, वहाँ पे अच्छा इन्होंने एंटरटेनमेंट करवाया, अच्छा फोकस किया। लेकिन 2003 के बाद इन्होंने धीरे धीरे छोड़ दिया WWE को। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि एक एज के बाद इनकी बॉडी फिर नहीं रह सकती, नहीं टिक सकती उस तरीके से। तो इन्होंने इस काम को छोड़ दिया, बिजनेस में आ गए। ठीक इसी तरीके से बाकी दूसरे लोगों ने भी एक एज के बाद आकर इस चीज़ से अपने आप को मोड़ लिया। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीटली मोड़ लिया, हाँ, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज हल्के हल्के ड्यूरेशन में करते हैं। आज भी आप देखोगे तो सिल्वेस्टर स्टैलोन की काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें वो अभी भी जिम में होते हैं, लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम हो गया है। एंड हेवी वेट आप देखोगे, हेवी वर्क आप देखोगे तो काफ़ी कम हो गया है इनका। तो आप अकॉर्डिंग टू बॉडी, अकॉर्डिंग टू आपकी क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको तय करना होगा, आपको अपने आप को लिमिटेड करना होगा। तो इन सब बातों को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपको हर बार की तरह आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।